एबीपी न्यूज में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि बहस से क्यों डरते हैं अरविंद केजरीवाल। क्या डरते हैं वो? दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश कर दिया है। कभी केजरीवाल की टीम का हिस्सा रहे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल के बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एफएम रेडियो पर प्रशांत भूषण ने विज्ञापन देकर बिल को लेकर केजरीवाल को बहस की चुनौती दी है, लेकिन केजरीवाल चुप हैं। सवाल यह है कि बहस से क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल। मैं प्रशांत भूषण बोल रहा हूं। कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जन लोकपाल बिल कैबिनेट से पास किया और ये दावा किया कि उन्होंने आंदोलन के वादे पूरे कर दिए। मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि आंदोलन और देश के साथ धोखा हुआ है। इसीलिए मैं अरविंद को आमंत्रित करता हूं कि सार्वजनिक जगह इस पर खुली बहस हो जाए। अब तक अरविंद केजरीवाल ऐसे रेडियो विज्ञापनों के जरिए विरोधियों पर हमला बोलते थे, लेकिन अब उन्हीं के हथियार से उन्हीं पर उनके ही पुराने साथी वार कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने रेडियो विज्ञापन जारी करके केजरीवाल को लोकपाल बिल पर बहस की चुनौती दी है। दरअसल बहस की खुली चुनौती देना केजरीवाल की आदत भी रही है और राजनीति भी। अब तक दिल्ली से लेकर केंद्र के नेताओं को केजरीवाल बहस की चुनौती दे चुके हैं। यही बेनियाबाग में नरेंद्र मोदी जी आए और खुले में जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट हो जाए। श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को या प्रधानमंत्री जी को, तीनों में से किसी को मना लें, वो पब्लिक डिबेट के लिए आ जाएं। रिक्वेस्ट करता हूँ, किरण जी नहीं मान रही हैं, शायद किरण जी ने मना कर दिया। हर बार ये कहता रहा हूँ कि शीला जी को जो इम्पोर्टेंट पार्टियां हैं उनके नेताओं को मिलके एक डिबेट करना चाहिए पब्लिक के बीच में। लेकिन इस बार केजरीवाल चुप है। हालांकि उनकी टीम से आशीष खेतान बहस के लिए तैयार है। सवाल सिर्फ पुराने साथियों ने ही नहीं उठाए, अन्ना हजारे को भी लोकपाल बिल के मौजूदा स्वरूप पर ऐतराज है। उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दी। चुनाव समिति में इन्होंने 5 लोग बताए थे कि 7 लोग करो, तो हम उनको सजेशन दिया है कि महाअभियोग जो चलाना है उच्च न्यायालय के तरफ से उनकी जांच हो। अन्ना को लोकपाल को चुनने की समिति और हटाने की प्रक्रिया पर ऐतराज है। इसके अलावा केजरीवाल के लोकपाल बिल पर जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो जांच के दायरे का है। दरअसल 2011 के जन लोकपाल बिल के ड्राफ्ट में था कि देश का लोकपाल केंद्रीय अधिकारियों की जांच करेगा और राज्यों के लोकायुक्त राज्य स्तर के अधिकारी की जांच करेंगे। लेकिन केजरीवाल के जन लोकपाल बिल 2015 में प्रावधान है कि दिल्ली का लोकपाल केंद्रीय मंत्रियों की भी जांच कर सकेगा। दिल्ली की अपनी विधानसभा होने के बावजूद दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सरकार का लोकपाल कैसे केंद्रीय मंत्री की जांच करेगा? इस पर अड़ंगा लग सकता है, तो इसी को लेकर केजरीवाल की टीम अन्ना से मदद मांगने आई थी। केंद्र शासित एरिया में जो भी करप्शन होगा सबकी जांच की जाएगी। ऐसा अगर हो गया तो केंद्र शासन क्या इसको राजी होगा? क्या वो आड़ंगे नहीं डालेंगे इसमें? तो बोले अगर आड़ंगे डाल दिया तो आप खड़े हो जाओ। तो मैं बोला ठीक है, आप करो, फिर मैं देखता हूँ क्या करना। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के स्वराज अभियान का आरोप है कि यह हिस्सा इसीलिए डाला गया है ताकि बिल पास न हो सके। केजरीवाल की टीम ने जन लोकपाल आंदोलन के समय कहा था कि जन लोकपाल की नियुक्ति नेताओं की मर्जी से नहीं होगी, लेकिन नए बिल में प्रावधान है कि समिति में 4 में से 3 लोग राजनीतिक पार्टियों के होंगे। केजरीवाल ने पहले कहा था कि जन लोकपाल को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हटाया जा सकता है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि जन लोकपाल को विधानसभा 2/3 बहुमत से हटा सकती है। केजरीवाल ने पहले कहा था कि जन लोकपाल के पास स्वतंत्र जांच एजेंसी होगी। अब सरकार चला रहे केजरीवाल कह रहे हैं कि जन लोकपाल जांच एजेंसियों और ट्रिब्यूनल पर आश्रित होगा और इन पर जन लोकपाल का नियंत्रण नहीं होगा। केजरीवाल पहले कहा करते थे कि गलत शिकायत करने वालों पर सिर्फ जुर्माना लगेगा। नए मसौदे में शिकायत झूठी निकलने पर शिकायतकर्ता पर जुर्माने के साथ साथ जेल का भी प्रावधान है। कल ही दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश होने पर जश्न मनाया गया था। विधायकों ने केजरीवाल को गोद में उठा लिया था। लेकिन अब केजरीवाल का लोकपाल बिल सवालों के घेरे में है। केजरीवाल ने बहस के सवाल पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन अन्ना को सुझावों को लागू करने का भरोसा दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि बहस से क्यों डरते हैं केजरीवाल।
जी हाँ, ये बड़ा सवाल है कि बहस से क्यों डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्यों भाग रहे हैं बहस से। अहम सवाल कुछ और अपने दर्शकों के सामने रख दें जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान। बड़ा सवाल यही कि बहस से क्यों डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल या भाग रहे हैं। केंद्र शासित राज्य का लोकपाल केंद्र के मंत्री की जांच कैसे करेगा? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल, जो ये जन लोकपाल बिल पास हुआ है, उसको जो पेश हुआ है, उसको क्या केजरीवाल का बिल कभी कानून बन पाएगा? क्योंकि इसमें तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर अड़ंगा डाला जा सकता है, तो क्या ये कभी कानून बन पाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से रागिनी नायक मौजूद हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रीति मेनन मौजूद हैं। प्रीति जी, आपसे मेरा सबसे पहले सवाल कि अरविंद केजरीवाल तमाम लोगों को चुनौती दिया करते थे बहस के लिए, अब उन्हें चुनौती मिल रही है बहस की और उनके ही सहयोगी, पुराने सहयोगी उन्हें चुनौती दे रहे हैं, तो ये चुनौती स्वीकार करेंगे? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर डिबेट करेंगे? इस चुनौती को स्वीकार करेंगे अरविंद केजरीवाल या नहीं? पार्टी ने ऑलरेडी चुनौती स्वीकार कर ली है। आशीष खेतान जी ने प्रशांत भूषण को बोला है कि वो डिबेट के लिए तैयार हैं, तो डिबेट नहीं करना ये तो सवाल ही नहीं उठता। हम हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशांत भूषण जी का जो रुख है वो 2 दिन पहले टेलीविजन पे साफ साफ दिखाई दे गया था। अगर वो किसी को बदजात कहेंगे, कहीं और पे जाके किसी को कहेंगे कि ये दरबान है, कल कुमार विश्वास बोलेंगे मैं डिबेट करूंगी, वो कुमार विश्वास को चौकीदार बोल देंगे। संजय सिंह बोलेंगे मैं डिबेट करूंगा, वो उनको कुछ और बोल देंगे। अगर जो भी डिबेट करने के लिए खड़ा होगा, अगर वो उसको इंसल्ट करने वाले हैं, ये तो डिबेट नहीं होती। साफ साफ दिखाई दे रहा है प्रशांत भूषण की ईर्ष्या, उनका व्यक्तिगत गुस्सा उनको मुद्दों से आज ज्यादा बड़ा लग रहा है। प्रीति जी, हम डिबेट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। प्रीति जी, आप कह रहे हैं कि उनकी ईर्ष्या, उनके जो शब्द हैं प्रशांत भूषण के, उसमें ही दिख रहा है कि वो पहले ही दुर्भावना से इस डिबेट को करेंगे। इस जो डिबेट है उसकी चुनौती आपकी पार्टी ने स्वीकार की है, लेकिन इस बिल को लेकर, मतलब जन लोकपाल बिल को लेकर इतनी बड़ी मुहिम अन्ना ने चलाई, अरविंद केजरीवाल ने उसके लिए इतना कुछ किया, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं इस चुनौती को? अरविंद केजरीवाल ने ये मुहिम चलाई है अन्ना के साथ, हम सब लोगों ने मिलकर ये मुहिम चलाई है और हम सब साथी डिबेट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम कौन बोल रहे हैं कि हम डिबेट नहीं लेंगे? हमने बोला कि प्रशांत भूषण के जो भी मुद्दे हैं उनसे आशीष खेतान चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन वो जिस तरीके की अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको मुद्दों पे डिस्कस करना ही नहीं है। ये बस कंट्रोवर्सी करने के लिए मांग की गई है, ये कोई असली डिबेट की मांग नहीं है। संबित, असली डिबेट की मांग नहीं है, सिर्फ प्रशांत भूषण नहीं, बाकी लोग भी चुनौती दे रहे हैं डिबेट के लिए अरविंद केजरीवाल को। लेकिन आप सुन रहे हैं प्रीति जी को, वो कह रहे हैं कि ये जो है ये डिबेट चाहते नहीं है, सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहते हैं, विवाद चाहते हैं, इस वजह से उनकी टीम के सदस्य करेंगे डिबेट। क्या आपको लगता है यही वजह है, इस वजह से इनकार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या करना है डिबेट वगैरह से, जो काम होना था वो काम तो हो गया। तब और अब में बहुत फर्क है। तब अरविंद केजरीवाल जी सीएम नहीं थे, अब अरविंद केजरीवाल जी सीएम बन चुके हैं। भ्रष्टाचार तो एक बहाना था, हमें सत्ता में आना था, ये सब बहानाबाजी चल रहा था। सत्ता में आ गए, क्या डिबेट करके होगा? आप देखिए, जब ये किरण बेदी जी से डिबेट करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल जी, हमने कहा था हमसे डिबेट कर लीजिए, तो हमसे क्यों नहीं कर रहे थे? आप याद करिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने कहा था मैं तैयार हूं अरविंद केजरीवाल जी के साथ डिबेट करने के लिए। उस समय उन्होंने हमारे साथ डिबेट नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि आशीष खेतान जी के साथ डिबेट करेंगे। क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? ठीक है प्रीति जी, डबल स्टैंडर्ड क्यों है ये? क्योंकि उस समय भी हम मुद्दों पे डिबेट कर रहे थे। हमने कभी भी किरण बेदी जी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। हमें क्या क्या नहीं बुलाया बीजेपी ने, हमें जंगली बुलाया, नक्सलवादी बुलाया, बदनसीब बुलाया। हमने कभी किसी के ऊपर कोई भी अभद्र भाषा नहीं इस्तेमाल की। तमीज से जो भी डिबेट करनी है उसके लिए हम तैयार हैं। प्रशांत भूषण जी जो कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। इस तरीके से बात करना किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से, ये ना उन्हें जचता है, ना इस देश की डिस्कशन लेवल को जचता है। अगर तमीज से बात होगी मुद्दों पे, तो हम हर मुद्दे के लिए तैयार हैं। ठीक है, अनुपम हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीम योगेंद्र से हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? प्रीति कह रही है कि मैं आ रही हूँ रागिनी आपके पास, कि डिबेट के लिए वो तैयार हैं और आशीष खेतान स्वीकार कर रहे हैं चुनौती। अरविंद केजरीवाल से क्यों आप डिबेट करना चाहते हैं, और सभ्य तरीके से क्योंकि आप डिबेट नहीं चाहते, इस वजह से नहीं कर रहे? अनुपम जी जी,
देखिए, मुझे अभी सिर्फ 2-3 मिनट हुए हैं आपकी उस बहस को ज्वाइन किए हुए जी। और सिर्फ इन 3 मिनटों में जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है उनसे मैं 3-4 बार सुन चुका हूं कि मुद्दों पे बात करें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये लोग मुद्दों पे बात करें। हमने जिस दिन इन्होंने कैबिनेट में पास किया कि हम इस लोकपाल बिल को 2015 को पास करने की कोशिश करेंगे, उस दिन से हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम इनको कह रहे हैं कि जिस जन लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए रामलीला मैदान में सपना देखा गया था, उस सपने का कत्ल, उस सपने की हत्या उस विधानसभा में हो रही है जहां उस सपने को पूरा किया जाना चाहिए था। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं अभी प्रीति शर्मा मेनन जो हैं, मैं उनसे मुद्दों पे बात करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि वो सीधा इसका जवाब दे, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो जी। नंबर 1, जो लोकपाल की नियुक्ति है, हम हमेशा कहते थे कि लोकपाल की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए ताकि लोकपाल स्वतंत्र रहे। और अरविंद हो चाहे हम सभी शुरू में, और प्रीति भी रही होंगी, बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है, हमेशा हम ये कहते रहे कि जो लोकपाल की नियुक्ति है उसमें मेजॉरिटी से या ओवरवेलमिंग से पॉलिटिकल क्लास का नहीं होना चाहिए। ठीक है। आज इन्होंने क्या किया है कि 4 लोग मिलकर लोकपाल को तय करेंगे कि कौन होगा लोकपाल। उसमें से 3 लोग होंगे जो राजनीतिज्ञ होंगे और 3 में से 2 होंगे जो आम आदमी पार्टी के या सत्ताधारी पार्टी के तमाम ऐसे बिंदु हैं, ये मानते हैं कि लोकपाल जो होगा, तमाम ऐसे बिंदु हैं इस बिल में पहले के लोकपाल जिनका विरोध करते रहे। 2-3 चीजें हैं। रिमूवल, आप इससे भी एक गंभीर मुद्दा है, ठीक है, हटाने की जो प्रक्रिया है। पॉइंट और बता दूं, जी जी, एक पॉइंट और है अच्छा। कि जो रिमूवल का क्लॉज है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है। हम हमेशा कहते थे कि राजनीतिक सरकार खुद कैसे तय कर ले कि लोकपाल को कौन हटाएगा। अभी इन्होंने जो प्रावधान लाया है, जो बिल लाया है, उसके हिसाब से कल को हो सकता है कि जितेंद्र सिंह तोमर प्रस्ताव लाए कि लोकपाल को हटाना है, उसको सोमनाथ भारती सेकंड कर दें और उसको जो अध्यक्ष हो विधानसभा के वो बर्खास्त कर दे वोटिंग करवा के लोकपाल को। ये लोकपाल बना रहे हैं ये, और इस पर ये कह रहे हैं कि मुद्दों पे बहस नहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसे बिंदु हैं, मुद्दों पर आप भाग रहे हैं। प्रीति मेनन हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। प्रीति, जवाब देंगी आप जो अनुपम कह रहे हैं, जो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उन तमाम बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है, कमजोर बनाया गया, यहां तक कि इसे महाजोकपाल कह दिया है शांति भूषण ने, जिनका आप विरोध करते रहे, जिनका अरविंद केजरीवाल विरोध करते रहे। पहली बात तो ये बिल अभी टेबल हुआ है, इस पे चर्चा शुरू हुई है। चर्चा होने के बाद आई एम श्योर इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स और बदलाव आएंगे। हम भी खुद अन्ना जी के पास गए, हमने उनकी राय भी ली, उनकी भी जो एडवाइस है वो हम बिल में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो एक ये लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये कोई फ्रोजन डॉक्यूमेंट नहीं है जो आ गया है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो ये इश्यू बना रहे हैं सिलेक्शन कमेटी का, उसमें पहले बिल में और इसमें यही बदलाव है कि हमने एमिनेंट पर्संस को नहीं रखा है और हमने ये एनजीएसी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको ध्यान में रखते हुए सोचा है कि एमिनेंट पर्संस की डेफिनेशन बड़ी एम्बिगुअस है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि एमिनेंट पर्संस का कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि ये कौन होंगे। कोई भी सरकार अपने चाहते लोगों को एमिनेंट पर्सन बना देती है, जैसे चाहते लोग एफटीआई के हेड हो जाते हैं या चाहते लोग सेंसर बोर्ड के हेड हो जाते हैं या यूनिवर्सिटीज के प्रमुख हो जाते हैं। तो ये एमिनेंट पर्संस की एम्बिगुअस टेरिटरी में ना घुसते हुए हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन आपके मुताबिक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें भी चेंज हो सकता अभी है। सिर्फ पेश किया है, हमारे एमएलए अगर चाहेंगे कि इसमें बदलाव होंगे तो ये बदल सकता है। लेकिन रागिनी, इनके पास तो ड्राफ्ट तैयार था, जन लोकपाल के समय इतना लंबा संघर्ष किया, फिर इस तरह का बिल क्यों रखा है जिसमें अभी से विवाद उठ खड़े हुए हैं, जिनको कह रही हैं प्रीति की बाद में बदलाव हो सकते हैं? ऐसा क्यों किया? देखिए, यदि कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था तो फिर 10 महीने तक रुकने की क्या जरूरत थी? ओरिजिनल ड्राफ्ट को अगले ही दिन टेबल किया जा सकता था सत्ता में आते ही। ये कहा गया कि बहुत सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, उसके बाद ये हम बहुत सशक्त जन लोकपाल लेके आएंगे। और आप देखिए कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस भी नहीं हुआ, इसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए सार्वजनिक भी नहीं किया गया। आज भी न्यूज़पेपर में जो खबरें छप रही हैं उनके आधार पर बहस हो रही है। उसके साथ साथ जो बड़ा सवाल आप पूछ रही हैं कि क्या केजरीवाल बहस से डर रहे हैं, तो डरता वही व्यक्ति है, चाहे वो संसद की बात करें या दिल्ली विधानसभा की, बहस से वही व्यक्ति डरता है जिसके मन में खोट होता है, जिसमें लोकतांत्रिक भावना की कमी होती है। मन में खोट है आपके मुताबिक? प्रीति जी, मन में खोट है? प्रीति जी, आवाज मिल रही है आपको? मन में खोट उनकी है जिन्होंने पिछले 40 साल से लोकपाल नहीं आने दिया। इनका कोई यहाँ पे लोकल स्टैंड,
चुके इनका थे कोई लोकल कि अगर स्टैंडर्ड चाहे नहीं तो है ना भी कांग्रेस बनाए, का, इनका सरकारी कोई वजूद एजेंसी के नहीं द्वारा है, ही काम इनकी चलाया कोई जा बात सकता है। सुनना कोई ये रेलेवेंट पूरी ही नहीं है कवायद जो दिल्ली है के वो केंद्र कॉन्सर्ट सरकार के में। साथ इन लोगों ने टकराव ना की है, लोकपाल बनाया, क्योंकि इसके इन्होंने देश एम्बिट के में साथ बार बार धोखा किया, करप्शन पे करप्शन की, स्कैम पे स्कैम की। रागिनी, तो कांग्रेस का इस बात पे कोई लोकल स्टैंडर्ड है ही नहीं। अगले 2 महीने जहां तक रागिनी, आपके वजूद को लेकर ये सवाल उठा रही है प्रीति, वो कह रही है आप सवाल ही नहीं पूछ सकती। मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार की ठनाठनी होगी जन लोकपाल को लेकर। रागिनी जी, आपके तो सवाल पूछने पर प्रीति सवाल उठा रही है कि आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं, आपने तो कुछ किया नहीं लोकपाल के लिए, तो आप सवाल ही नहीं पूछ सकते, ये कह रही हैं प्रीति। रागिनी, हम इस हैसियत से पूछ रहे हैं कि देश में आरटीआई का कानून हम लेकर आए, देश में सर्वसम्मति के साथ ऐसे लोकपाल को संसद में पारित किया जिसको बनाने में, ड्राफ्ट करने में केजरीवाल और अरुणा रॉय भी थे। चलिए ठीक है, अन्ना हजारे के पास जाकर आज ये संजय सिंह क्या बात कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार अड़ंगा डाले तो आप हमारी मदद करिएगा। ठीक है, पहले से हमारे साथ टीमन्ना से जयकांत मिश्रा जी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जयकांत जी, अगर केंद्र सरकार अड़ंगा डालेगी तो क्या अन्ना फिर खड़े हो जाएंगे, यही क्योंकि उन्होंने कहा और अन्ना ने कहा मैं देखूंगा, तो खड़े हो जाएंगे, फिर सड़क पर उतरेंगे? नहीं, देखिए वो तो समय बताएगा कि उस पर बिल पे किस तरह का है। लेकिन अभी सवाल ये है कि ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि आपको अन्ना जी के पास बार बार जाना पड़ रहा है। जिस बिल को लेकर के शांति भूषण ने इस बिल को बुनियाद रखा, और अगर शिकायतकर्ता जो बिल लेकर के अगर समाज के सामने ला रहा है जिससे कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, और वहीं से अगर आपका लिटिगेशन हो रहा है, तो मेरा मत ये कहता है कि जो विषय उन्होंने उठाए हैं, पहले तो आप उन विषयों को आप सॉर्ट आउट करिए। क्यों जा रहे हैं वैसे अन्ना के पास बार-बार? इसलिए जा रहे हैं कि इसको गुमराह करने की आवश्यकता पड़ रही है। किसको गुमराह करने की? देखिए, ये जो बिल लेकर के लोकायुक्ता इनके पास जो है, लोकायुक्त तो पड़ा हुआ है ना। अगर आपको इनको कंट्रोल करने की है, उसी लोकायुक्त के ऊपर शीला दीक्षित की सरकार गई है। उसी लोकायुक्त ने रोडवेज का और दिल्ली के सरकार के साथ में जो कॉमनवेल्थ हुआ था, उसी पे उनके पास है। बहस से क्यों डर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इस पर हम बात कर रहे हैं, इस पर बड़ी बहस कर रहे हैं। लेकिन हमारे दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ट्विटर पर अपनी राय दी है, रंजना झा हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल का जन लोकपाल बिल कमजोर है, इसीलिए बहस से भाग रहे हैं। प्रीति, कमजोर है आपका बिल, इस वजह से बहस से भाग रहे हैं? आई थिंक ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जन लोकपाल बिल जो हो सकता था, उसका हमने ड्राफ्ट टेबल पे किया है। इससे स्ट्रॉन्ग कोई बिल आज तक इस देश में ना हुआ है जी। ना हमारा जो 2011 का ड्राफ्ट था इससे स्ट्रॉन्गर है, ना जो 2014 को पास किया था। ये बिल रूबरू वही है जो 2014 को पास किया था। तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ लेने की बात थी। इनफैक्ट तब प्रशांत भूषण ने हमें चिट्ठी लिख के कहा था कि मोइली साहब के खिलाफ हमें एफआईआर फाइल करनी चाहिए थी। उस समय एंटी करप्शन ब्यूरो भी एक्शन ले सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से एंटी करप्शन ब्यूरो को भी डाइल्यूट कर दिया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पे ना एक्ट करें, और वो कोशिश करेंगे कि दिल्ली के हर ऐसी एजेंसी को मना कर दें। कल मालूम पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस को कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर किसी इंसान ने किसी को मारपीट की तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ये कहाँ का काम होगा? ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन में जो भी एजेंसीज हैं वो उस ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन में काम कर सकती हैं, और यही हमारी मांग है, और इस मांग पे हम बिल्कुल बने रहेंगे। मांग है ये कि दिल्ली के तहत जो भी लोग आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है यहाँ पर जो एजेंसीज हैं, और यही उन्होंने अपने बिल में भी रखा है। क्या इस बिंदु पर केंद्र सरकार अड़ंगा डालेगी इस बिल में? देखिए, मैं दो चीजें यहाँ रखना चाहूंगा। संतोष हेगड़े ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, ये खुद इनके थे और वो लोकपाल रह भी चुके हैं। संतोष हेगड़े जी का बयान में पढ़ देता हूं। There are drastic dilutions in the bill brought by the Aam Aadmi Party government in Delhi. In certain cases, maybe like this one, I will certainly be speaking against the flaws of the bill. संतोष हेगड़े कोई छोटी हस्ती नहीं है, उन्होंने इसमें बड़ा पहल किया था, वो खुद कह रहे हैं, बाकी लोगों की बात छोड़िए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, सुमेरा जी आप जानते हैं आम आदमी पार्टी हर विषय को अखबारों में छाप देती है, 500 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। अगर आप जोर से डांट देंगे आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को, कल भी वो छाप देंगे अखबार में, फलाना चैनल क्या क्या है आप जानती हैं, वो छपता है, हर 2-3 दिन में छप जाता है। मगर 2014 और 2015 का बिल और पुराना बिल,
इन दोनों का कंपैरिजन छाप नहीं सकते हैं अखबार में? ठीक है, आप क्यों बताइए, कल छाप दे अखबार में। क्यों नहीं रख रहे हैं पब्लिक डोमेन में? दुनिया में आज लोगों के सामने बारिश हुआ, अरविंद मोहन जी, अमेरिका में हवा बहा, वो सब पेपर में छपे। दाल में कुछ काला है क्या? इस वजह से लोगों के सामने नहीं रखा गया इस बिल को? क्योंकि तो बहुत बड़े पुरोधा है अरविंद केजरीवाल तो कि पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए हर चीज को। पब्लिक डोमेन में आना, बहस करना, मुझे लगता है ये बाद की बातें हैं। पहली मंशा तो यही नहीं लगती है कि कहीं से ये बिल पास हो। अच्छा। क्योंकि जिस तरह से बिल ले आया गया है वो बिल पास होना ही नहीं है, वो कानून बन ही नहीं सकता। ये एक कर्मकांड पूरा करना है क्योंकि इस नाम पे सत्ता में आए हैं, ये कर लेना है। क्योंकि अभी तक करप्शन से लड़ने के लिए जो अरविंद सरकार ने किया है लगभग 1 साल में, वो आजादपुर मंडी के 2 गार्ड को पकड़ने से लेके इसी तरह के लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। जबकि पहले कितने कैबिनेट मिनिस्टर समेत धीरू भाई और बर्रा और जाने क्या क्या नाम लेके वो आए हैं। और जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए तो ये लोग कुछ ऐसे छटपटा रहे थे जैसे कोई बड़ी मछली इनके जाल से छूट के बाहर निकल गई और ये सबको पकड़ के ठीक कर देंगे। साल भर में क्या किया है, लेकिन वो यही बिल ले आए हैं जो आप ही कह रहे हैं। इस वजह से भी चर्चा की और इतनी तमाम बातों की इसलिए सवाल नहीं उठता क्योंकि ये तो बनेगा ही नहीं, इसमें इस बिल में इतनी कमियां हैं। प्रीति मेनन जी, इसका क्या जवाब है? इसमें तमाम कमियां हैं, ये मनी बिल है लेकिन उसके बावजूद आपने उपराज्यपाल से इस पर सहमति नहीं ली है, आप इसे सीधे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। इसका जो जुरिस्डिक्शन है उसे आपने इस तरह का बनाया है जो कि आपके पास है ही नहीं अधिकार। फिर क्यों ये कानून बनेगा और किस तरह से कानून बनेगा? देखिए, हम तो पूरी ईमानदार कोशिश करेंगे कि ये कानून बने। अब ये जो ताकतें चाहती हैं ये साथ में मिलकर इसको रोकने के लिए जो करना चाहें ये कर लें, हम तो अपने कानून पे बिल्कुल बने रहेंगे। ये बोल रहे हैं कि हमने एंटी करप्शन प्रीति जी नहीं, प्रीति जी नहीं, देखिए प्रीति जी आप जो बात कर रहे हैं ना वो लोगों को समझाइए। प्रीति जी देखिए, नहीं आप इस तरह से बात नहीं करिए। हमने बना दिया, हम कानून नहीं देखेंगे, केंद्र का क्या कानून है हम नहीं देखेंगे, हमने कुछ भी बना दिया और इसे अब अगर कोई रोकेगा कानून के तहत या केंद्र सरकार के तहत या प्रक्रिया के तहत रोकेगा तो वो गलत है। ऐसे कैसे आप कुछ भी बना देंगे और वो कानून बन जाएगा? जो भी काम कर रहे हैं वो कानून के तहत ही कर रहे हैं। हाँ, सब कानून के तहत हो रहा है। संबित पात्रा जी, कानून के तहत कर रहे हैं सब, हम जो भी और रोकेंगे तो आप लोगों के खिलाफ है। हमने जो जन लोकपाल बिल का सबसे अहम चरण था सिटीजन्स चार्टर, उसको ऑलरेडी राइट टू सर्विसेज बिल बना के पास कर दिया है। एक सेकंड ठीक है, आर्य रागिनी संबित के बाद जवाब दे दूं। नहीं प्रीति जी मेरा समय है जी, बोलिए। देखिए सुमेरा जी, सुमेरा जी ये बहस बेमानी है। जो लालू प्रसाद यादव से जाके गले मिल गए, लिस्ट में नंबर 1 नाम था, 13 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें नंबर 1 लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव जी से गले मिल गए, अब ये लोकपाल क्या कर लेंगे बताइए? जो इंटेंशन था उसकी तिलांजलि तो उसी दिन हो गई थी मंच पे, जिस दिन ये लालू जी को जाके बिहार में सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन रागिनी, तो आज ये जो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं, अरविंद मोहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा, 2 गार्ड पकड़ा है और कुछ नहीं किया है। शीला दीक्षित जी के खिलाफ तो उनके पास 326 पेजेस के एविडेंस थे, कहाँ छुपा के रखा है? लेकिन संबित, आपसे सवाल पूछ रहे हैं जयकांत जी भी और प्रीति भी कि आपने क्या किया? आप क्यों नहीं लोकपाल बिल पास कर लेते? आपने क्या किया? संबित, पहले जयकांत जी की भी बात सुन लेते, प्रीति का सवाल आपने सुना जी। जयकांत जी, लोकपाल बिल पास करना तो दूर, 2013 में जो पास किया गया बिल था उसके आज तक रूल्स भी ड्राफ्ट नहीं किए गए हैं। आप जरा 2 मिनट सुनिए। संक्षेप, ये तो संबित जी से आए थे, आप बोल रहे हैं आप क्या किया? संबित सुन लेते हैं 1 मिनट जी। जयकांत, दिल्ली सरकार के पास 3 ऐसी एजेंसियां हैं, एक है विजिलेंस, एक है एंटी करप्शन, इनका अपनी एजेंसी है जो दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को भी कवर करती है। तो और इसके बाद ऊपर से है इनके पास लोकायुक्ता जो दिल्ली सरकार के पास है, जो 20 वर्ष पहले हर्षवर्धन ने लाए थे। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमने लोगों से वादा किया लोकपाल बिल का, तो इसलिए हम इसे ला रहे हैं। ठीक है, आप लेकर के आए, बहुत अच्छी बात है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो 3 एजेंसियां हैं वो 1 साल में आपको क्या लेकर के ठीक है, 1 साल में क्या किया? दूसरी बात, लोकपाल बिल आएगा तो पुरानी राजनीति हिल जाएगी। आप पहले सुन लीजिए, 1 साल हो गए और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकायुक्ता का पहल क्यों नहीं किया? ठीक है, इस पर संबित से जवाब लेंगे। रागिनी भी इसमें जोड़ना चाहती है अपनी बात। जी रागिनी। देखिए, 2-3 छोटी सी बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि सेक्शन 55(1)(8) ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, दिल्ली असेंबली ये कहता है
कि कोई भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन का बिल जो है वो सीधा राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचा दिया जा सकता, उसको एलजी के प्रायर अप्रूवल के लिए भेजना ही पड़ेगा। 9 महीने 10 महीने हो गए, कुछ इस दिशा में काम नहीं किया गया, जानबूझ के कि ये फिर इनके केंद्र सरकार को एक कारण मिले इसे खारिज करने का और ये यहां पर लड़ाई शुरू हो। दूसरी बात, आप देखिए कि 49 दिन की अराजकता के बाद अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी जन लोकपाल का सहारा लेकर भाग खड़े हुए थे, तब भी शहादत का बहाना लेके इन्होंने सिंपैथी, लोगों की भावनाओं का दोहन किया था और अब फिर उसी दिशा में ये बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये जन लोकपाल बिल पास ही नहीं होगा, केंद्र सरकार इस पे अड़ंगा लगाएगी, वो भी दरियादिली नहीं दिखाएगी और ये बार बार मामला इसी तरह से अटकता रहेगा। ठीक है। लोकायुक्त बनाने में 8 महीने लग गए, अभी भी लोकायुक्त ने चार्ज नहीं संभाला, लेकिन इनके 21 विधायक मतलब लोगों का बेवकूफ बनाया जाएगा, आप ये कह रही हैं। 2 फॉर्मर मिनिस्टर एक पत्नी को प्रताड़ित कर चुके हैं, दूसरे फर्जीवाड़े में हैं। अब आप ये बताइए कि क्या हम ये ना समझे दैट देयर आर मेनी स्केलेटन्स इन देयर कबर्ड, ये अपने ही कहीं ना कहीं कारनामों इसलिए बनाना नहीं चाहते। ठीक है, बार-बार इस तरीके की देरी कर रहे हैं। लेकिन अनुपम हमारे साथ मौजूद है, योगेंद्र यादव की टीम से, प्रशांत भूषण की टीम से। अनुपम, लेकिन आपने सुना प्रीति को, वो लगातार ये कह रही है कि इससे मजबूत तो हो ही नहीं सकता है लोकपाल बिल जो उन्होंने बनाया है, जिसमें कि वो खुद हालांकि तैयार है, उनकी पार्टी ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी, कि अन्ना जो सुझाव देंगे हम मान लेंगे, लेकिन वो कह रही है इससे मजबूत नहीं हो सकता। आपको लगता है इससे मजबूत नहीं हो सकता लोकपाल बिल? सुमेरा जी देखिए, नहीं, अगर अन्ना से सुझाव लेना होता इन्हें तो बिल पेश करने से पहले लेते। बिल पेश करने के बाद तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल होता है, सुझाव नहीं लिया जाता। नहीं, अन्ना जी ने सुझाव भी दिया था कि राजनीति में मत जाइए ना असल में, और जो एमिनेंट लोगों का और क्या क्या दलील ये दे रही है जी। तो ये प्रीति जी जिसको स्ट्रॉन्ग बिल कह रही है, मैं शायद मेरी बात प्रीति जी ना माने, प्रीति जी के जो अपने नेताजी हैं, मैं उनकी बात उनको याद दिला देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने 15 दिसंबर 2013 को क्या कहा? द गवर्नमेंट लोकपाल बिल हैज सीरियस शॉर्टकमिंग्स विच मेक इट इनइफेक्टिव। फॉर एग्जांपल, लोकपाल विल बी सेलेक्टेड बाय 5 मेंबर्स by PM, leader of opposition, speaker, CJI and 1 jurist nominated by these 4. The majority of those who will select Lokpal will be from the political class who themselves will need to be investigated by the Lokpal. Is this Lokpal really independent? What will this Lokpal be able to achieve? ये सवाल है, यही सवाल है जो आज भी है। और अब उनके बिल में भी, अब उनके बिल में तो एक एमिनेंट पर्सन भी नहीं है। कर देगा और आप कहते हैं स्ट्रांग है। स्ट्रांग है भैया, वो आपका बुलडॉग होगा ना। ठीक है, लेकिन वही तो, और स्ट्रांग अगर होगा, आप उसको दुनिया भर को, चीन के राष्ट्रपति की भी जांच करवाए वो अपने लोकपाल से, होगा तो वो अरविंद केजरीवाल के अंदर ना। इस बात को समझ में नहीं आ रही प्रीति शर्मा को। संबित, आपने सुना प्रीति मेनन को, जो आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि सबसे मजबूत लोकपाल बिल है और ये इसके विरोध में अगर आप खड़े होंगे, मतलब केंद्र सरकार अगर इसका विरोध करेगी तो फिर लोगों के सामने ये संकेत जाएगा कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसे रोकना नहीं चाहते। तो क्या आप इसके विरोध में रहेंगे, अड़ंगा लगाएंगे, या ये पास होने देंगे सीधे राष्ट्रपति के पास जब जाएगा? देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी जो कि सम्मानित सदस्य हैं दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने कल अपने एक वक्तव्य में कहा है कि हम किसी बिल को रोकना नहीं चाहते हैं, हम उसमें बहस चाहते हैं, हम उसमें अमेंडमेंट्स देना चाहते हैं। तो कि ये किस प्रकार का डिक्टेटरशिप है कि हम अमेंडमेंट भी दे न सके, उसमें बहस भी कोई ना कर सके, कोई चर्चा भी ना कर सके। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर इतने सचोट हैं, आप अखबार में निकलवाइए, दोनों के प्रति को छपवाइए, पुराने बिल के और इस बिल के कंपैरेटिव स्टडीज को। आप इतने करोड़ों रुपए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी के महिमा मंडल के लिए खर्च करते हैं, थोड़े से रुपए इसके लिए खर्च करिए, लोगों से सुझाव मांगिए। हम सब खड़े हैं, हम सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार अंत हो। ये केवल दिखावा मत करिए। साल लग गया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाने। यही सवाल रागिनी भी पूछ रही है आपसे, यही सवाल प्रीति भी पूछ रही है आपसे कि आपने क्या किया, आप अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं रागिनी जी को उत्तर दे दूं। अब रागिनी जी कुछ बहुत आपने पुख्ता काम। प्रीति जी भी यही सवाल पूछ रही है कि आपने क्या किया 1 साल में, आप सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जरा हाँ, अब सुनिए मैं इसका उत्तर देखिए, असल में बात ये है, सुन लेते हैं रागिनी, जवाब सुन लेते हैं। बहुमत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कर रही है, वही केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में कर रही है। चलिए ठीक है, जवाब तो सुन लेते हैं। जवाब तरीके का डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट में रागिनी जी सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। आपने सवाल उठाया तो जवाब सुन लीजिए। इनके साथ हो रहा है, उसके विपरीत बर्ताव की अपेक्षा ये दिल्ली विधानसभा में करते हैं आम आदमी पार्टी के साथ। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा सहिष्णु हो के आप सुन तो लीजिए। जी संबित,
बताइए, नंबर 1 आज राजनाथ सिंह जी ने कह तो दिया कि किसी को सहिष्णु होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असहनशीलता तो ना देश में थी ना आगे होगी। नंबर 1 एलओपी, ये तो आपका ऑफिशियल वर्जन है संसद का। आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, ये बहुत सहिष्णु है, इन्हीं से बुलवा लीजिए। मैं उन्हें लगातार मैडम आप लोकपाल पे आप ही बोल दीजिए। मैं उन्हें लगातार कह रही हूँ कि वो आपकी बात सुने, लेकिन वो भी आपकी बात नहीं सुनना चाहती। ठीक है, लेकिन अरविंद मोहन जी, एक बड़ा सवाल इस बिल को लेकर भी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम थी, जो लड़ाई थी, उसको लेकर भी है। मैं इसमें तथ्य रखना चाहता हूँ सुमेरा जी। सुमेरा जी, केंद्र के विषय में मैं तथ्य रखना चाहता हूँ। संक्षेप में रखिए, संक्षेप में, संक्षेप। आप देखिए, जनवरी 2014 में लोकपाल बिल पारित हुआ पार्लियामेंट में। उसके बाद उसमें 3 बड़ी मिस्टेक थी। एक तो एलओपी बना नहीं, हमने संशोधन किया, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि एलओपी नहीं है मगर फिर भी उनको शामिल किया। अरे भाई, सीवीसी सीआईसी क्यों 1 साल लग गया बनाने में, जब तक विपक्ष आप पर प्रेशर नहीं बनाता है। समय खत्म हो जाएगा चर्चा का, उनकी बात सुनी जाएगी, आरोप लगाए, जवाब भी सुनिए। लैंड बिल लाना चाह रहे थे, सिर्फ आरोप लगाए, जवाब भी विरोध करना नहीं था पार्लियामेंट को। आप बताइए, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेंडमेंट होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। इस बड़ी बहस के मुद्दे से क्या निकला, इस बड़ी बहस के मुद्दे से क्या निकला, ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी बहस का मुद्दा आज ये था कि क्या अरविंद केजरीवाल बहस से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें बहस की चुनौती दी जा रही है उस लोकपाल बिल को लेकर जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा में पेश किया है। और इस बहस के दौरान तमाम लोगों ने जब अपनी बात रखी, उसके बाद जो अहम बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि केजरीवाल के लोकपाल के दायरे में केंद्र के मंत्री भी हैं जो कि सरकार के अधीन नहीं आते, इसलिए बिल लटक जाएगा। यानी इस तरह के तमाम बिंदु इस बिल में हैं जो इसे कानून बनने की राह में, इस बिल की राह में रोड़े बनकर अटक जाएंगे और इस बिल का कानून बनना बहुत मुश्किल फिलहाल दिखाई देता है। और इस वजह से नियत पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। ट्विटर पर हमने पोल भी किया था इस मुद्दे को लेकर, केजरीवाल बहस से डर रहे हैं क्या? हाँ कह रहे हैं 65% लोग और नहीं कह रहे हैं 35% लोग। यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल बहस से डर रहे हैं।